बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कलई खोलकर रख दी है। बिहार में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों का दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है, वो भी सबूतों के साथ। मतलब वोट चोरी का मामला दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन अलग अलग राज्य और सीटों पर कांग्रेस वोट चोरी के सबूत पेश कर रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है? क्या वोट चोरी का यह फर्जीवाड़ा किया गया है? क्या बिहार में करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से क्यों काट दिए गए? बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन महिलाओं से वोट डालने का अधिकार आखिर क्यों छीन लिया गया? ये बड़े सवाल हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि चुनाव आयोग ने बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया है। कांग्रेस के नेता आए दिन वोट चोरी के मामले पर एक एक कर बड़े खुलासे कर रहे हैं। अब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर बरसी हैं। बिहार में उन्होंने कहा जमकर वोट चोरी हुई है और नरेंद्र मोदी ने टारगेट कर महिलाओं से उनके वोट के अधिकार छीन लिए हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार की करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। एक तरफ बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महिलाओं के वोट का अधिकार छीन लिया है। जरा सुनिए आप अलका लांबा को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 70 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार डालूंगा। वो मदद नहीं, वो कर्ज डाला जा रहा है और सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए डाला जा रहा है। और जो 22 लाख महिलाएं हैं जिनके वोट काट दिए गए, हम कहते हैं कि वोट के अधिकार से सारे अधिकार छीन रहे हैं, ये हमारा कहना है। तो क्या इन 22 लाख महिलाओं का वोट ही छीना है आपने, या इनका जो अधिकार है इस 10,000 रुपए जो आप रोजगार के नाम पर एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में, इतनी महंगाई और बेरोजगारी में, क्या इनको वो अधिकार दे रहे हैं इन 22 लाख महिलाओं को? आपकी क्या 70 लाख 1 करोड़ महिलाओं में क्या ये 23 लाख महिलाएं जिनके वोट काटे हैं, जिनके वोट के अधिकार से वंचित किया, क्या उन्हें मिल रहा है? उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहीं से साबित होता है कि एक वोट के अधिकार से बाकी सारे अधिकार छीनने का काम सरकार कर रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थी। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला था। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। बिहार में जहां करीब 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं, वहीं करीब 15 लाख पुरुष भी ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। अलका लांबा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें हम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाएंगे। भागलपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये वो विधानसभाएं हैं 6 जिलों की जहां पर लाखों में महिलाओं के वोट एक विधानसभा में काट दिए गए हैं। हम लोगों ने पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाया है 15 सितंबर को, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये 15 अक्टूबर तक हमारा पूरा लक्ष्य है कि देश के लगभग कम से कम 5 करोड़ मतदाताओं के हस्ताक्षर एकत्रित करने हैं, 5 बड़ी मांगों के साथ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये महिलाएं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब वोट नहीं दे पाएंगी। अलका लांबा ने कहा, हमारा मानना है ये फैसला संविधान के खिलाफ है। बिहार के जिन 6 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, उनमें गोपालगंज,
सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं। वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई। एसआईआर के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख, लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता हैं बिहार में 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28। महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं। कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर, वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो आपको पता लगेगा बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर यह वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में यह कार्रवाई हुई है। और इन 6 जिलों में आप देखेंगे गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण विधानसभा में वोट कटता है 2,24,000। एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है। और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा।